हमारे यहाँ सनातन धर्म में केवल पितृदोष है। 16 मुख्य संस्कार 16, 15वां संस्कार विवाह और 16वां संस्कार अंतिम संस्कार। अब जो गया है आखिरी यात्रा पर, यदि आप संस्कार नहीं करेंगे तो आपको दोष लगेगा। इसलिए आप अंतिम संस्कार नियम से विधि विधान से कीजिए। यदि आपके माता पिता बचपन में आपका पोषण नहीं करते, पोषित नहीं करते, यदि माँ गर्भ में ही आपको गिरा देती तो आप बड़े कैसे होते? यदि बिस्तर पर दूध नहीं पिलाती तो बड़े कैसे होते? माँ ने अपना संस्कार बचाए रखा, बनाए रखा, जो उसने अपनी माँ से प्राप्त किया, आपका पोषण किया। अब जो अंतिम यात्रा पर जो अमुक यात्री जो दिवंगत आत्मा निकली है, उसका पूर्ण विधि विधान से संस्कार कीजिए। गुरुजी हम तो केवल शरीर को फूंकते हैं, ये पूरा नहीं है, आधा है। तो जी पूरा कैसे होगा? एक बार ही शास्त्र ने आदेश किया, मृतक शरीर को अग्नि दी जाएगी। जी वो तो चले गए घर से, हमें पता ही नहीं चला पागलपंथी में। अब क्या करें, हमें नहीं पता वो जीवित हैं कि मृत हैं। उनकी उम्र का आइडिया लगा लीजिए। ऐसा विचार करके आप पुतला दाह कीजिए, शमशान में जाइए, पुतला दाह कीजिए, पुतला बनाइए, घर में रखिए। संस्कार विधि आप तो पागल बना रहे हो। पागल क्यों बना रहे हैं? प्राचीन समय में जब दूल्हा घर छोड़ के विदेश यात्रा पर जाता था, यदि 7 साल तक कोई खबर नहीं आई, लौट के नहीं आया, तो उस बिटिया बहन बेटी को, क्योंकि पहले समाज में ऐसी प्रथा नहीं थी कि भाई लेडीजें गृहस्थी गृह लक्ष्मी होती थी, घर में कमाती थी, तो उसको देवर इत्यादि के साथ लगा देते थे ताकि इसका पेट पालन हो सके। यदि वो उसने न भी आना हो तो अपने शरीर का अंग वस्त्र भेज देता था। तो उसी प्रकार से आप कुछ जगह हम नॉमिनी बनाते हैं। बैंक में जाते हो ना, तो आप मर गए तो नॉमिनी कौन होगा? इंश्योरेंस में नॉमिनी कौन होगा? तो नॉमिनी बनाते हैं, अधिकारी बनाते हैं। ऐसे काम में आप क्या करें? पुतला दाह का विधान है। घर में ही पुतला बनाइए, एक पिंड वहाँ रखिए, पुतले को उठाइए, दूसरा पिंड द्वार पिंड, तीसरा पिंड रास्ते का, 2 शमशान में जाके पुतला दाह कीजिए। 5 पिंड हो गए। अस्थि उठाने जाते हो ऐसे ही जाइए। 6ठा पिंड, आज अग्नि दी तो 10 पिंड 10 दिन तक, 10 और 6 16, मलिन षोडशी। फिर हर महीने 12 महीने 12 पिंड, 3 महीने का 1 पिंड, 3 चौके 12, 12 और 4 16 पिंड, मध्यम षोडशी। और जब 1 साल हो जाए उत्तम षोडशी, ये 48 पिंड, 16 16 16 48 पिंड हर दिवंगत आत्मा के लिए अनिवार्य हैं, जो आपके घर से गई है, जो आपके घर से गई है। गुरुजी हम न करें तो दोष लगेगा, तुम्हें पाप लगेगा। जाने वाली आत्मा जो चली गई, कुत्ता बने बिल्ली बने, ये उसके कर्म, पर तुम्हें दोष न लगे। ऋषि महर्षियों ने एक परंपरा निकाली, एक आदेश निकाला, शास्त्र में लिख दिया। वो आदेश क्या था कि दिवंगत आत्मा जब अंतिम पड़ाव में जाती है तो आखिरी संस्कार उसके स्वजन, उसके कुटुंबजन निभाएं। 48 पिंड, बताओ इसमें खर्चा कितना लगना? कुछ भी नहीं। 48 पिंड बनाने हैं। मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी, कोई मंत्र नहीं, केवल भाव। 48 पिंड के बाद नारायण बलि, 1-1.5 घंटे की पूजा है। और फिर सपिंडीकरण, उस पिंड को पितरों के पिंड में मिलाना 1-1.5 घंटे की पूजा है। ये प्रेत कार्य है। कुटुंबजन स्वजन उसके जो अपने वो करवाएं। जीवन में एक ही बार करवाना होता है। ऐसा नहीं करते तो आपको पाप लगता है। उसी पाप की गठरी को सिर पे रखे हुए नाना प्रकार के तीर्थों का आप भ्रमण करते हो, धामों में भटकते रहते हो, डॉक्टरों के यहाँ भटकते रहते हो। वो पाप सिर से उतरता नहीं है। न कोई गुरु उतारेगा, न भगवान उतारेंगे, रास्ता बता देंगे, पूजा करवा देंगे, करोगे आप। इसके पश्चात हर हिंदू को, हर सनातन धर्मी को घर में ही आपने जो भूत बैठा रखे हैं उनकी पूजा कीजिए। अमावस्या को गुरुजी हमारे बाप दादा को भूत बोल रहे हो? बिल्कुल बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मोह में फंसे हैं। मोह के वशीभूत होकर के उनका शरीर छूट गया, परंतु आज भी वो आपके घर में ही उनका वास है। वो देवलोक में गमन करके नहीं गए। गुरुजी कोई रास्ता क्या है? ना रास्ता। मोह का त्याग। मोह का त्याग कैसे होगा? जब आपके मोह का त्याग होगा। गुरुजी हमारे मोह का त्याग कैसे होगा? जब आपकी विवेक की जागृति होगी। हमारा विवेक कब जागेगा? जब हमारी बातों को सुनोगे।